जितना फील्ड में है उससे मुझे लगता है कि 100 गुना ज्यादा बाहर लोग घूम रहे हैं। कामर लोग लेके जाते हैं, कामर उनकी आस्था होता है अपने धर्म को मजबूत करने के लिए। लोग हज कर जाते हैं अपने धर्म को मजबूत करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने इस यात्रा को निकाला। और आपने कहा कि कहाँ से निकली और कितना संख्या रहा। विशाल गाजीपुरी कैसे देखते हैं आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर राज्यव्यापी कार्यक्रम। देखिए सर, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक करने के लिए नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदू दस्तक यूपी। अभी हम मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ में कड़ी धूप, टिमटिमाती धूप, और बहुजन समाज पार्टी का वो लाखों जनसैलाब, बीएसपी चीफ मायावती साथ में ऊपर से संबोधन कर रही है कांशीराम स्मारक पार्क से, और लाखों लोग बीएसपी चीफ मायावती जी को सुन रहे हैं और दिमाग में लोग ये बैठा रहे हैं कि मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। ये आयोजन एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है। आज 9 अक्टूबर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय मिशन गायक विशाल गाजीपुरी है और उनकी मिसेज सपना बौद्ध है, जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे, प्रचार करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अभी सुनाई दे रहा है कि वाराणसी, इन्होंने गाजीपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ तक इन्होंने पद यात्रा की। विशाल गाजीपुरी कैसे देखते हैं आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर राज्यव्यापी कार्यक्रम। देखिए सर, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक करने के लिए ये विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध अपने गाजीपुर से 28 सितंबर को एक यात्रा निकाले थे, पैदल यात्रा। अब 12 दिन में हम लोग लखनऊ पहुंचे। इसी ऐतिहासिक रैली को देखने के लिए हम लोगों ने इस यात्रा को चलाया था। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, दुख का भी दिन है। दुख का ये दिन है कि हमारे साहब आज नहीं रहे। खुशी का ये दिन है कि हमारे साहब हमारे समाज को जगा करके और हुक्मरान बना कर चले गए, और वो हमारे साहब आज अमर हैं। इसलिए उनके महापरिनिर्वाण दिवस की स्मृति में उनको पुष्प अर्पित करने के साथ साथ हम उनसे संकल्प लेते हैं कि उनका सपना जो था प्रधानमंत्री बनने का, हम लोग बना करके दिखाएंगे। पद यात्रा आपकी कहां से शुरू हुई, और 9 तारीख को 9 अक्टूबर को आज लखनऊ में दिखाई दे रहे हैं आप, कितने लोग आपके साथ रहे, और पद यात्रा कहां से शुरू हुई, और पद यात्रा का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, उद्देश्य ये रहा कि जिस प्रकार से कामर लोग लेके जाते हैं, कामर उनकी आस्था होता है अपने धर्म को मजबूत करने के लिए। लोग हज कर जाते हैं अपने धर्म को मजबूत करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने इस यात्रा को निकाला। और आपने कहा कि कहाँ से निकली और कितना संख्या रहा, तो ये गाजीपुर के यूपी के गाजीपुर बहराइच से निकला, और गाजीपुर से होते हुए जौनपुर और बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, और 8 तारीख को, आज रात्रि में 8 तारीख को 11:37 पर हमारी यात्रा लखनऊ में इस पार्क में आ गया था। और संख्या की बात की है आप, तो संख्या हम जिस जिला में जा रहे थे उस जिला में 100-200 लोग हमारे साथ लग जा रहे थे इस यात्रा में आने के लिए। संदेश ये था कि लोग कहेंगे कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध जब पैदल 8-10-12 दिन में लखनऊ जा सकते हैं, तो हम लोग ट्रेन से, बस से क्यों नहीं जा सकते? ये संदेश था। ये देखने के बाद हमारा कार्य सफल हो गया। बहन जी सामने मंच से बोल रही हैं, और आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग कि बहन जी संबोधन कर रहे हैं, सामने लाखों की जनसंख्या है? इसी दिन का इंतजार था कि बहन जी कब अपनी आवाज को बहुजन समाज के बीच बोलेंगे और कहेंगे कि बहुजन समाज को कब बुलाएंगे। इसी दिन का बहुजन समाज इंतजार कर रहा था। और आप देख सकते हैं, भीड़ के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहन जी का इंतजार कितने दिनों से लोग कर रहे थे। आखिर कितनी भीड़ होगी? लखनऊ देखा जा रहा है, सड़कों पर, गलियों में बस हाथी का झंडा और वही होर्डिंग बोर्ड दिखाई। जितना फील्ड में है उससे मुझे लगता है कि 100 गुना ज्यादा बाहर लोग घूम रहे हैं। हाँ, बीएसपी मायावती जी, अब उनका संबोधन कहीं न कहीं खत्म हुआ। 1 घंटे से
मायावती जी अपनी बात को लोगों के बीच रख रही थी और कैसे 2027 में सरकार बनेगी और किस सरकार ने बहुजन समाज के लोगों का नुकसान किया, स्मारकों का नुकसान किया, तमाम चीजें बीएसपी चीफ मायावती जी ने बताई। सामने एक बार कैमरा सामने कर दीजिए। देखिए मायावती जी जा चुकी हैं और ये लोग देखिए लाखों लोगों की जो जनसंख्या है, ये बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और बीएसपी चीफ मायावती जी ने वो शक्ति प्रदर्शन किया है। इस शक्ति प्रदर्शन का लोग, बहुजन समाज के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये बहुजन समाज पार्टी का हुजूम है। आप देखिए जितना कांशीराम स्मारक स्थल पर आपको जनता दिखाई दे रही है, उतनी ही जनता मैं बताऊं आपको कि सड़कों पर और लखनऊ में मौजूद दिखाई दे रही है। दोस्तों लगातार हम आपको अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी हम आपको दिखाने का, बताने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और खबरों के साथ।